गर्मी के दिन थे और जंगल में सब कुछ सूखा सूखा सा था। हर कोई पानी और खाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू शेर था तो उसकी ताकत में कोई शक नहीं था, लेकिन वह थोड़ा आलसी और मूर्ख भी था। उसे अपने बल का बहुत घमंड था, लेकिन वह कभी अपनी समझदारी का सही इस्तेमाल नहीं करता था। एक दिन शेरू सोते हुए सोचने लगा, यह जंगल अब मुझे बहुत बोरियत लगने लगा है। शिकार करना भी अब इतना आसान नहीं रहा। अगर कोई और मुझे शिकार लाकर दे तो कितना अच्छा हो। वह इस विचार में खो गया। तभी उसने पास के गधे को देखा जो आराम से घास चर रहा था। शेरू ने गधे को बुलाया और कहा, गधे भाई, तुम जानवरों को जंगल में घुमा घुमा कर लाते हो ना? गधा थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह शेरू की बात मानता है तो शायद उसकी जान बची रहे। गधा बोला, जी महाराज, हाँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। शेरू हंसते हुए बोला, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। तुम मुझे शिकार ला कर दो, बदले में मैं तुम्हें जंगल का सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली प्राणी बना दूंगा। गधा चौंका, लेकिन फिर उसने समझा कि यह बहुत अच्छा मौका हो सकता है। गधा जानता था कि शेरू की बातों में कोई सच्चाई नहीं है और वह खुद को शेर के जाल में फंसने नहीं देना चाहता था। गधे ने सोचा, अगर शेर मुझे शिकार लाने के लिए कह रहा है तो मुझे कुछ चतुराई से काम लेना होगा। गधा शेर से बोला, महाराज, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन शिकार लाने से पहले मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी है। ये बहुत जरूरी है। शेरू ने किचकिच करते हुए पूछा, क्या बात है? गधा बोला, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जंगल के जानवर बहुत चालाक हो गए हैं। अगर आप उन्हें आसानी से पकड़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और होशियार बनना होगा। शेरू ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर क्या करना होगा? गधा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे एक योजना सूझी है। आप अपने जंगली रूप को छिपा लीजिए और शिकार को बहलाकर लाने के लिए एक नया रूप अपनाइए। शेरू थोड़ा हैरान हुआ, कैसे? गधा बोला, आप एक सफेद चादर पहन लीजिए। जानवरों को यह लगेगा कि आप एक बड़ा सा शुभ चिन्ह हो। वे आपके पास आने लगेंगे और फिर आप आसानी से उन्हें पकड़ लेंगे। शेरू ने गधे की बात मान ली और सफेद चादर ओढ़ ली। वह जरा उत्साहित हो उठा। शेरू सफेद चादर में जंगल में घूमने लगा। सबसे पहले उसे एक बकरी मिली। बकरी ने शेरू को देखा और घबराकर सोचा, ये क्या है? ये कोई नया जानवर है, क्या पता कितनी ताकतवर है। बकरी डर के मारे भाग गई। शेरू हंसते हुए चादर की ओर देखता रहा। फिर उसने सोचा, ये तरीका बहुत अच्छा है और मुझे बहुत शिकार मिलेंगे। लेकिन शेरू को यह नहीं पता था कि बकरी ने जंगल के बाकी जानवरों को उसकी चाल के बारे में बता दिया था। जल्दी ही सभी जानवरों ने शेरू के बारे में जान लिया। गधा अब पूरी स्थिति को देख रहा था। शेरू की मूर्खता और उसकी चाल को सभी जानवरों ने पहचान लिया था। गधा चुपके से जंगल के सभी जानवरों के पास गया और उन्हें बताया, देखो, शेरू अब तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन हमें उसकी चाल समझनी है। हम सबको एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। जानवरों ने गधे की बात मानी और एकजुट हो गए। उन्होंने शेरू के सामने आकर उसे समझाया, तुम हमारे साथ चालाकी से पेश आ रहे हो, लेकिन अब हम तुम्हारी चाल को पहचान गए हैं। शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी मूर्खता को समझते हुए गधे से माफी मांगी। गधा हंसते हुए बोला, महाराज, कभी भी अपनी ताकत से ज्यादा अपनी बुद्धि पर भरोसा करो, तभी सफलता मिलेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि और समझदारी का महत्व होता है। हमें कभी भी अपनी कमजोरियों या चालाकियों पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य हमेशा सामने आ जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।